हेलो मेडिकोस। सो फर्स्ट पार्ट में हम क्लोस्ट्रीडिया का इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि क्लोस्ट्रीडिया में कुछ पैथोजेनिक फॉर्म भी प्रेजेंट होती है, जिसे हमने किससे याद किया था, पीटीबीडी से याद किया था। तो अब जिसमें पी था दैट इज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये एज अ कमेंसल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन की, किसकी, एनिमल्स एंड ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये एज अ कमेंसल प्रेजेंट होता है। सेप्रोफाइट होता है, इन्विजिव होता है, टॉक्सिनिक होता है, ठीक है। अब देखो ये सेकंड आपको याद रखना है कि कैसा होता है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है। अब पैथोजेनिक है तो इसको अपने ऊपर प्रोटेक्शन तो चाहिए होगी बचने के लिए, तो इसमें क्या होंगे, कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन मोटाइल रहता है एंड ग्राम पॉजिटिव बेसिल है, ये तो हमें पता ही है। स्पोर्स की कंडीशन में कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। सब टर्मिनल नॉर्मल, जैसे सब टर्मिनल स्पोर्स बाकी क्लोस्ट्रीडिया में मिलते हैं वैसे इनमें भी मिलेंगे, सब टर्मिनल बल्जिंग स्पोर्स होते हैं। लेकिन स्पोर का जो फॉर्मेशन है वो कब नहीं होगा, टिश्यूज़ के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता और कल्चर मीडिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं विरुलेंस फैक्टर यहाँ पर क्या क्या होंगे। तो विरुलेंस फैक्टर में कैसे आते हैं कि मेजर फैक्टर होते हैं और कुछ माइनर होते हैं। तो जितने भी आप हमने फिजिक्स में सिंबल्स पढ़े थे बस सब यहाँ पर आज यूज़ कर देने हैं। तो मेजर में कौन सा आता है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये बोलते हैं ना। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि अल्फा एंड बीटा तो है मेजर में, पर गामा और डेल्टा नहीं है। यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा एप्सिलॉन एंड आयोटा, ये चार यहाँ पर क्या आते हैं, मेजर में आते हैं, अल्फा बीटा एप्सिलॉन एंड आयोटा। तो ये हमारे मेजर के हो गए। अब हम देखते हैं माइनर के 8 कौन से हैं। तो यहाँ पे आते हैं गामा एंड डेल्टा। तो रिमेनिंग कौन से हो गए, गामा, डेल्टा, लेमडा, कप्पा, थीटा, म्यू, न्यू, ईटा, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, इसमें माइनर के अंदर आ जाएंगे। दूसरा आपको याद रखना है कि जो हीट लेबाइल एंटेरोटॉक्सिन होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर एज अ विरुलेंट फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इनकी क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल में कैसे थे, पॉलीमाइक्रोबियल होती है, यानी अदर स्पीशीज के साथ मिलकर ये इन्फेक्शन कोज करते हैं। इन्फेक्शन किस फॉर्म में हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, एंटेरिक इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई और अदर इन्फेक्शन की फॉर्म हो सकती है। अब वुंड इन्फेक्शन को अगर हम देखें तो या तो सिंपल कंटेमिनेटेड वुंड हो सकता है, अनएरोबिक सेल्यूलाइटिस हो सकता है, या फिर अनएरोबिक मायोसाइटिस हो सकता है। सिंपल कंटेमिनेटेड वुंड के अंदर क्या होता है, सिंपल कंटेमिनेटेड वुंड के अंदर क्या होगा, बिल्कुल सरफेस के ऊपर इन्फेक्शन होगा, जहाँ पे वो टिश्यू को बिल्कुल भी इन्वेड नहीं करेगा। तो जहाँ पर जस्ट सरफेस के ऊपर इन्फेक्शन रह जाए, टिश्यू को इन्वेड ना करे, तो वो क्या आता है, सिंपल वुंड कंटेमिनेशन में आता है। अनएरोबिक सेल्यूलाइटिस का क्या मतलब है कि वो जस्ट फेशियल पेन, यानी जो सुपरफिशियल फेशिया हमने पढ़े थे, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, यानी सिर्फ फेशिया तक जाएगा, आगे टिश्यू के अंदर डीप में नहीं जाएगा। अब सिर्फ फेशिया तक जा रहा है तो टॉक्सिन भी कैसे रिलीज होगा, मिनिमम क्वांटिटी में रिलीज होगा। और लास्ट क्या था, अनएरोबिक मायोसाइटिस। मायोसाइटिस से मतलब समझ में आ रहा है, मायो मतलब मसल, यानी अब वो डीप जाएगा, मसल तक इन्वेड करेगा। अब वो मसल के पास जा रहा है तो मसल में क्या हो जाएगी, गैस फिल हो जाएगी, और इस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम टॉक्सिन का रिलीज होता है, ठीक है। तो वुंड इन्फेक्शन किस फॉर्म में हो सकता है, सिंपल वुंड कंटेमिनेशन हो सकता है, अनएरोबिक सेल्यूलाइटिस हो सकता है, या फिर अनएरोबिक मायोसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटेरिक इन्फेक्शन, यानी जो इंटेस्टाइनल रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं। तो देखो इंटेस्टाइन, इसमें क्या क्या आ सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, एंटेराइटिस नेक्रोटिकन्स हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है, या फिर गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस हो सकता है। सबसे पहले हमें मेनली किसको याद रखना है, फूड पॉइजनिंग को याद रखना है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग कोज करते हैं, वो हम आगे कवर करेंगे बाद में। सबसे पहले हमें याद रखना है कि अब तुम्हें एक बैक्टीरिया पता चल चुका है कि जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है वो क्या कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। अब देखो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस टाइप ए एंटेरोटॉक्सिन, इसका कौन सा एंटेरोटॉक्सिन आया, टाइप ए एंटेरोटॉक्सिन आया, जो इसने क्या कॉज किया, फूड पॉइजनिंग कॉज किया। तो इसको अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, दैट इज CP। ये तो हो गया क्लोस्ट्रीडियम परफेनिस, एंड ईट से क्या होंगे, एंटेरोटॉक्सिन। तो जो CPE जीन होती है ये क्या करती है, इस एंटेरोटॉक्सिन को कोड करती है। MCQ टाइप क्वेश्चन है PG के लिए, अगर याद रहे तो। बाकी तुम्हें नॉर्मली पता होना चाहिए कि जो फूड पॉइजनिंग हुई है वो कौन से टॉक्सिन की वजह से हुई है, तो क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिन टाइप ए एंटेरोटॉक्सिन। अब देखो पर फ्रिंजेस, यानी पर से आ गया परी, तो क्या थी, परी हूँ मैं गाता गाते उसने खाना बनाया, और खाना क्या रह गया, इम्प्रॉपरली कुकड रह गया, यानी खाना प्रॉपरली पका नहीं, अनकुकड रह गया। अब अनकुकड रह गया तो स्पोर्स जो होते हैं वो तो हीट रेजिस्टिव होते हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सर्वाइव कर गए, और उस अनकुकड फूड के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, जैसे ही खाना ठंडा हुआ वो स्पोर्स क्या कर गए, ग्रो कर गए। अब जैसे ही वो ग्रो करे तो अब वो क्या हो चुका है, कंटेमिनेटेड फूड हो चुका है, जो क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा। तो देखो हमने कैसे याद किया था कि जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस था, पर मतलब परी, तो उसने क्या किया, परफ्रिंजिस परी हूँ मैं गाते गाते खाने बनाया, जिसकी वजह से खाना क्या है, अनकुक्ड रह गया, इम्प्रॉपरली कुक्ड हुआ, जिसमें क्या हुआ, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर्स जो बने हुए थे वो हीट रेजिस्टिव रह गए,
देखो स्पोर्स तो पहले से प्रेजेंट थे, एनवायरनमेंट में से प्रेजेंट आ सकते हैं उस खाने के अंदर, तो अब खाना प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ, गर्म नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया, जो स्पोर्स है वो हीट रेजिस्टिव होते हैं, तो वो जितनी गर्मी उन्हें मिली उनमें वो क्या कर गए, सर्वाइव कर गए। तो अब जैसे ही खाना और ठंडा होगा तो वो क्या करेंगे, स्पोर्स में ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो एंटेरोटॉक्सिन होता है वो क्या कर देता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनाना स्टार्ट कर देगा। पोर्स की वजह से क्या आएगा, वहाँ पे उसका इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आपको याद रखना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि पोर्स फॉर्मेशन इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल मेम्ब्रेन। और इसका डायग्नोसिस क्या है, सिंपल एंजाइम इम्यूनोसिस को डायग्नोज किया जा सकता है, जिसमें हमें क्या मिलेगा कि एंटेरोटॉक्सिन की प्रेजेंस मिलती है किसके अंदर, फीकस के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड। फूड पॉइजनिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटेराइटिस नेक्रोटिकन्स। इसमें क्या होता है, गैस गैंग्रीन हो जाता है किसके अंदर, बॉवल के अंदर। तो बेसिकली क्या आएगा, इस्चेमिक नेक्रोसिस ऑफ द जेजुनम एंड गैस इन द टिश्यू प्लेन। इस्चेमिक नेक्रोसिस होता है किसमें, जेजुनम के अंदर। तुम्हें सिर्फ इसका इतना याद रखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, एक तो गैस गैंग्रीन फॉर्मेशन होता है बॉवल के अंदर, एंड किसकी वजह से होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस टाइप सी की वजह से होता है, जहाँ पर कौन सा टॉक्सिन रिलीज होता है, बीटा टॉक्सिन रिलीज होता है। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, ये एंटेराइटिस नेक्रोटिकन्स के सिमिलर ही होता है, सिवाय किस चीज़ के, यहाँ पर टाइप ए होता है टाइप सी की जगह, और ये मेनली कहाँ देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। और लास्ट आपको क्या याद रखना है, गैंग्रेनस अपेंडिसाइटिस। तो आपने 4 फॉर्म्स देख ली एंटेरिक इन्फेक्शंस में, फूड पॉइजनिंग, एंटेरिक नेक्रोटाइकन्स, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस एंड गैंग्रेनस अपेंडिसाइटिस। अब लास्ट में हमने देखा था कुछ अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में, जिसमें क्या आता है, बैक्टीरियमिया भी आता है। बैक्टीरियमिया का क्या मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया इन ब्लड, जो मेनली क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस की वजह से हो सकता है। उसके अलावा किसकी वजह से, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई या फिर क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा देखो स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें किसका रोल आता है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस का, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम का, क्लोस्ट्रीडियम नोवाई का, क्लोस्ट्रीडियम सॉर्डेली का एंड क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलिटियम का। तो ये हम कैसे रहेंगे, परियों की स्किन नेचुरली सॉफ्ट एंड हेल्दी होती है। तो हमने क्या बोला, परफिंजिस तो याद रहेंगे, परफिंजिस से परियों से क्या याद रहेंगे, परफिंजिस याद रहेंगे। तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्किन यानी सेप्टिकम, नेचुरली यानी नोवी, सॉफ्ट एंड हेल्दी, तो सॉफ्ट से क्या हो जाएगा, सॉर्डली, एंड हेल्दी में हिस्टोलाइटिकम। तो ये हमने याद रख लिए। बाकी अदर इन्फेक्शन एक बात आपको याद रखनी है क्या, कि क्लोस्ट्रीडियम सॉर्डली है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को इन्फेक्ट करके टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को कॉज करते हैं। हमने जाना है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस का रोल हम देख चुके हैं। तो आपको एक लाइन हो याद रखनी कि जो क्लोस्ट्रीडियम में सॉर्डली स्पीशीज होती है, ये इन्फेक्ट करती है एंडोमेट्रियम को और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को कॉज करती है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, गैस गैंग्रीन। थैंक यू।